हेलो दोस्तों, माई सेल्फ विवेक। जब कभी भी हम सिंप्लीफिकेशंस के प्रॉब्लम्स छुड़ाते हैं तो उन सभी सिंप्लीफिकेशंस के प्रॉब्लम में हम देखते हैं कि देयर आर नंबर ऑफ प्लस एंड नंबर ऑफ माइनस आर देयर। तो नंबर ऑफ प्लस और नंबर ऑफ माइनस जब साइमल्टेनियसली किसी प्रॉब्लम में आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इस प्रॉब्लम को हम छुड़ाए कैसे, कौन सा ऑपरेशन पहले करें, किसमें किस क्या जोड़े या किससे क्या घटाए। इनमें बहुत सारा कंफ्यूजन हमें रह जाता है। तो उन सभी प्लस और माइनस के प्रॉब्लम को छुड़ाने के लिए मैथमेटिक्स में कई ट्रिक्स बताए गए हैं। तो उन ट्रिक्स की हम आज यहाँ पे बात करेंगे। पहला तो हम सिंपल कैलकुलेशन देखेंगे, दो पॉजिटिव नंबर्स का एडिशन। 7 is a positive number and 5 is also a positive number। तो ये उदाहरण मैं आपको कुछ अलग तरीके से समझाऊंगा। मान लीजिए कि आज मैंने 7 रुपीज कमाए हैं और कमाए है इसका मतलब हो गया +7 रुपीज। दूसरे दिन फिर से मैंने 5 रुपए कमाए हैं। कमाए है, मेरे पास पैसा आया है, इसका मतलब फिर से क्या हो गया +5। मीन्स जब दो प्लस नंबर का एडिशन हो जाता है 7 + 5, सिंपली हम सभी जानते हैं कि 7 + 5 = 12। मतलब पहले मैंने 7 रुपए कमाए, फिर दूसरे दिन मैंने 5 रुपए कमाए, कुल मिला के मैंने 12 रुपए कमाए। अभी दूसरा जो उदाहरण है उसको मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि पहले दिन मैंने 7 रुपए खो दिए हैं और दूसरे दिन मैंने 5 रुपए कमाए हैं। जब मैं पैसे खोता हूं तब मैं लॉस में जाता हूं। तो लॉस हम कैसे लिखते हैं? माइनस में लिखते हैं। मान लीजिए कि -7 रुपए मेरा खो गया है और दूसरे दिन मैंने 5 रुपए फिर से कमाया है। तो कुल मिला के मेरा 7 रुपए जो गया था और 5 रुपए जो मैंने पाए हैं, फिर भी मैं लॉस में हूं। कितने लॉस में हूं? तो 7 रुपए भर्ती होने के लिए मुझको 2 रुपए कम पड़े, तो मैं -2 लॉस में हूं। तो -7 + 5 इनका सिंपल कैलकुलेशन क्या होता है? तो -2। ठीक है। जब या फिर हम इसको कुछ अलग अंदाज से या अलग ट्रिक से मैं आपको ये बताऊंगा कि जब कभी भी ऐसे प्रॉब्लम आपको आते हैं तब आप जो नंबर इसमें बड़ा है उसका जो साइन है वो साइन उसका आंसर कैरी करता है। यहाँ पे 7 is greater than 5 and 7 is नेगेटिव नंबर। So -7 + 5 = -2. The answer carries the sign of bigger number. 7 is bigger, so it carries negative number or it carries the sign of bigger number -7। इस जगह पे अगर ये ऐसा होता, मतलब ये तीसरा उदाहरण 7 - 5 मीन्स मैंने आज 7 रुपये कमाए हैं, दूसरे दिन मेरा 5 रुपया खो गया। जब मैं कमाता हूं तो उसको मैं प्लस में लिखता हूं, +7 और -5 मतलब मैंने 5 रुपए गंवा दिए, खो दिए। तो जो खोता हूं उसको मैं लिखता हूं -5 के तौर पे। तो 7 - 5 = 2। See, here also bigger number is 7 and it carries plus sign. So the answer also carries plus sign. 7 - 5 = 2। जब मैं 7 रुपए कमाता हूं और दूसरे दिन जब मैं 5 रुपए खोता हूं तो मेरे पास बचते कितने हैं? 2 रुपीज बचते हैं। तो 7 - 5 = 2। अभी दूसरा उदाहरण जो हमारा बच गया है तो मैं वो आपको समझा देता हूं। दूसरा उदाहरण
मान लीजिए कि मैं पहले दिन 7 रुपए मैंने खो दिया है और दूसरे दिन भी मैंने 5 रुपए खो दिया है, तो आई हैव लॉस्ट ऑफ -7 रुपीज फर्स्ट डे एंड -5 रुपीज सेकेंड डे। सो टोटल मेरा कितना लॉस हो गया है, 7 और 5 मिला के 12 रुपीज। सो द आंसर कैरीज निगेटिव साइड, मतलब मैंने 7 रुपए खोया है, 5 रुपए खोया है। खोना मतलब निगेटिव में जाना, निगेटिव में जाना। जब मैंने 7 रुपए खोया है तो मैं उसको -7 लिखूंगा, जब मैंने 5 रुपए खोया है तो मैं उसको -5 लिखूंगा, और दोनों मिला के मेरा कितना लॉस हुआ है तो -12। तो ऑलवेज -7 -5 means addition of the negative number always comes in negative. When we add two negative number -7 -5, तो उसका आंसर क्या आता है, निगेटिव में आता है। -7 -5 इक्वल टू -12। तो ये हो गया एडिशन का ट्रिक या सब्सट्रैक्शन का ट्रिक। अब हम जानते हैं कि जब दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है, या तो फिर दो निगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है, या तो फिर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है, तब कौन सा ट्रिक काम करता है। सो मैंने यहां पे ऑलरेडी लिख रखा है कि जब दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है, मान लीजिए दो पॉजिटिव नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं, तो उसका आंसर क्या आएगा। तो एक पॉजिटिव नंबर मैं लेता हूं 7 और दूसरा लेता हूं 2। मैं व्यवहारिक उदाहरण देकर आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि 7 रुपीज मैंने दो बार मैंने 7 रुपीज कमाए हैं। तो 7 रुपीज मैंने 2 बार जब कमाता हूं मैं, तो उनका मल्टीप्लिकेशन होता है 7 into 2 is equal to 14। तो आई गॉट +14 रुपीज इन दिस केस। ओके, तो जब कोई पॉजिटिव नंबर दूसरे पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लिकेशन होता है, तो उसका आंसर भी पॉजिटिव ही आता है। अब हम दूसरा छोड़ के तीसरा उदाहरण देखेंगे। जब कोई पॉजिटिव नंबर किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो उसका जो आंसर आता है वो आता है निगेटिव में। तो इसका भी मैं आपको उदाहरण देके समझाऊंगा। मान लीजिए कि मैंने 2 टाइम्स 2 बार मैंने क्या किया है, 7 रुपीज लॉस्ट किया है। जब मैं लॉस्ट करता हूं या जब मैं खोता हूं, तब मैं निगेटिव में होता है। 2 बार मैंने 7 रुपया खोया है। 2 times I had lost 7 rupees। देन मैंने कितना रुपया टोटली खोया है, 7 into 2 is equal to 14। खोया है इसका मतलब क्या होता है, निगेटिव। मैं यहाँ पे निगेटिव में हूं, कितने, -14 रुपीज निगेटिव में हूं। तो जब एक पॉजिटिव नंबर दूसरे निगेटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई होता है, तो उसका आंसर भी निगेटिव में आता है। अभी तीसरा उदाहरण हम ले लेंगे। जब कोई एक निगेटिव नंबर दूसरे पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तब भी उसका आंसर निगेटिव में ही आता है। फिर से मैं आपको ये एक उदाहरण देके समझाऊंगा। मान लीजिए कि मेरा 7 रुपये लॉस हुआ है। कितना रुपये लॉस हुआ है, 7 रुपीज, और वो हुआ है 2 टाइम के लिए, 2 टाइम्स। आई हैड लॉस्ट 7 रुपीज फॉर 2 टाइम्स। मतलब मैंने
7 रुपए लॉस किया है। जब जब मैं लॉस करता हूं तब तब मेरा साइन आता है नेगेटिव, जब जब मैं कमाता हूं तब तब आता है पॉजिटिव, और जब जब मैं लॉस करता हूं तब तब मेरा साइन आता है नेगेटिव। तो मैंने 7 रुपए गंवाए हैं, कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। सो 7 इंटू 2 माइनस 7 इंटू 2 इज इक्वल टू -14। तो मैंने टोटल कितने रुपए गंवाए हैं? -14 रुपए आई हैड लॉस्ट। तो मैंने -14 रुपीज मैंने गंवाए हैं। अब हम आते हैं दूसरे उदाहरण पर। दूसरे उदाहरण में लिखा है when a negative integer multiplied with another negative integer then the answer should be positive। तो ये जो ट्रिक है ये मैं आपको व्यवहारिक उदाहरण देके डायरेक्टली समझा नहीं सकता, लेकिन जब इस ट्रिक के अनुसार मैं 2 निगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो इसका आंसर आना चाहिए -7 इंटू -2 इज इक्वल टू +14। जब मैं -7 का -2 से मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो उसका आंसर पॉजिटिव में +14 आ गया। लेकिन अभी जो दूसरा उदाहरण था, मतलब मैंने 7 रुपीज 2 टाइम्स लॉस्ट किए when I multiplied a positive integer with a negative integer, तो मेरा 14 रुपीज घाटा हो गया। तो जब मैं ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का एडिशन करूं तो डेफिनेटली इसका आंसर आना चाहिए 0। मतलब कैसे? अभी देख लीजिए, मैं ये इक्वेशन लिखता हूं 7 इंटू -2, 7 इंटू -2 प्लस -7 इंटू -2। ठीक है, तो 7 इंटू -2 का आंसर क्या है? -14 है, और -7 इंटू -2 का आंसर क्या है? वो है +14। जब मैं -14 लिखता हूं और इसको इधर लेता हूं इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाता है -14। तो ये हो गया मेरा 14 इज इक्वल टू 14, निगेटिव निगेटिव गेट कैंसल। तो अभी -7 -2 इज इक्वल टू 14, ये मेरा प्रूव हो गया। जब मैं कभी 2 निगेटिव इंटीजर्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई करता हूं, when I multiply a negative integer with another negative integer, then I got the answer in positive integer. Okay, -7 into -2 is equal to 14। तो ऐसे सभी सिंप्लीफिकेशंस के प्रॉब्लम में अगर हमें ये ट्रिक्स मालूम है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन या फिर प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन, इन सभी ट्रिक्स को हम अगर अच्छे से समझे तो सिंप्लीफिकेशंस के प्रॉब्लम जो होते हैं वो बहुत इजी हो जाते हैं। फॉर नोइंग ऑल द ट्रिक्स एंड नोइंग द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ मैथमेटिक्स, प्लीज ज्वाइन मैथ ट्यूशन क्लासेस। थैंक यू।